गुड इवनिंग सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सभी आ जाइए। आज चलते हैं अपन यहाँ पर भारतीय इतिहास के अंतर्गत। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे यहाँ पर जैसे मुस्लिम लीग है, यहाँ पर बात करेंगे अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रोलेक्ट एक्ट है, इन सभी की अपन क्या करेंगे यहाँ पर आज बात करेंगे। आपके सामने यहाँ पर भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है, उसकी अपन क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे ना, उसकी अपन क्या करेंगे बात करेंगे यहाँ पर। चलते हैं, सभी जुड़ जाइए। ज्ञान वर्मा गुड इवनिंग सर, ज्ञान वर्मा गुड इवनिंग आपको भी। सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। अपन चलते हैं फिर वहां पर अपने टॉपिक के अंतर्गत। यहाँ पर देखो आपके सामने रखा हुआ है जो टॉपिक है भारतीय इतिहास के अंतर्गत। आनंद मेघवाल गुड इवनिंग सर, आनंद गुड इवनिंग आपको भी। सभी फ्रेंडों को जोड़िए, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ज्ञान वर्मा इंडियन हिस्ट्री का कुछ नहीं पता सर, गलत हो आंसर तो डांटना मत। अच्छा ज्ञान वर्मा कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके बाद पढ़ने के बाद कोई गलती नहीं होगी। अगर बार बार इस वीडियो को देखते रहो आपसे कोई गलती नहीं होगी, इंडिया हिस्ट्री आपकी मजबूत बन जाएगी। नहीं डांटूंगा, मेरे डांटने में एक प्यार है, समझ लेना ज्ञान वर्मा। मेरा डांटना एक प्यार भरा है, समझ लिया। आप इस चीज को समझ लोगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है और फिर आप सफलता की ओर भी बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये है जो गुरुजी डांट रहे हैं ना, उसको कभी भी गलत वे में मत लेना। आरती गुप्ता राम राम आरती। ज्ञान वर्मा यहाँ पर थंबनेल कर रहा है, थंब कर रहा। चलो बात करते हैं यहाँ पर। देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यहाँ पर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी का वास्तविक संस्थापक कौन था। यहाँ पर एक सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर समाज में और धर्म में सुधार के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की इसकी स्थापना आपको पता है यहाँ पर 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, यानी कि 17 नवंबर 1875 की बात करता हूं मैं। 17 नवंबर 1875 ईस्वी में यहाँ पर कहां पर किया उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में पड़ता न्यूयॉर्क अमेरिका, वहां पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वहां पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आपको पता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर देखो उसी दौरान मैं बात करता हूं। यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने आपको पता है यहाँ पर एनी बेसेंट ने 1882 ईस्वी के अंतर्गत, 1882 ईस्वी के अंतर्गत अपने यहाँ पर भारत में की थी। भारत में यहाँ पर इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में, अड्यार मद्रास के अंतर्गत इसका क्या खोला गया था, कार्यालय खोला गया था। भारत के अंतर्गत भी यहाँ पर उस समय ये जो देखा जाए, एक रूसी महिला थी हेलन पेट्रोना ब्लावास्की, और एक अमेरिकन सैनिक अधिकारी था एच एस अल्कॉट नामक दोनों व्यक्तियों ने यहाँ पर न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। ये 1879 ईस्वी में भारत आए। भारत में आने के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, 1882 ईस्वी में इसका अड्यार मद्रास के अंतर्गत इसका कार्यालय खोला गया था। टॉपिक कौन सा है, आरती गुप्ता राष्ट्रीय आंदोलन। और उस राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपन बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम लीग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट है, इनकी आज बातें करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। ज्ञान वर्मा सर एक शायरी लिखी है, सुना दूं क्या। हाँ आप एक शायरी लिखो, मैं आपको रिपीट करके सुनाता हूँ ना। लिखो ज्ञान वर्मा, ठीक है, बहुत अच्छी, कभी कभी शायरी भी हो जाए। हाँ ठीक है। यहाँ पर इसके दौरान यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कौन है, आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, कर्नल एच.एस. अल्कॉट और यहाँ पर मैडम ब्लावास्की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर दो तो अपने को दे ही रखा है ना, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, पहला और थर्ड, पहला और थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैडम एम.पी. ब्लावास्की और कर्नल एच.एस. अल्कॉट इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के यहाँ पर संस्थापक रहे हैं। भारत में भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, इनके सहयोग से हुआ है। यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट तो इसकी सहयोग करता रही है। सर एक शायरी लिखिए, सुना दो क्या। देखो उसकी बातों से नूर बरसता है, उसकी आवाज से सुकून मिलता है, माही तेरे होने से ही रौनक है यहाँ, वरना लोग तो बहुत है यहाँ। बिल्कुल ज्ञान वर्मा, नाइस बात। उसकी बातों से नूर बरसता है, उसकी आवाज से सुकून मिलता है, माही तेरे होने से ही रौनक है यहाँ, वरना लोग तो बहुत है यहाँ। फिर दूसरी शायरी लिखी है, कुछ रंजिशें हैं ख्वाबों की, उड़ान वो भी भरे, और हौसला मेरा हो इतनी बेइंतहा मुहब्बत उनसे की सांस ओले और जिंदा में रहूं। थैंक यू, नाइस लाइन। चलो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखो
सिंगल राज, अरे भाई मौज करती। अच्छा है ना। यहाँ पर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहा इसका हेडक्वार्टर खोला गया, तो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भारत में खोला गया था 1882 ईस्वी में अड्यार। और अड्यार कहां पर पड़ता है, मद्रास में पड़ता है। अपन ने जो पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर श्रीमती एच.एस, यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर एमपी ब्लावास्की थी और यहाँ पर एच.एस. अलकोट था। ये 1879 ईस्वी में भारत आया, 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में इसका क्या किया गया, कार्यालय खोला गया। चलो आरती गुप्ता हंस रही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की भी क्या कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखो निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन से थे। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन कौन से थे, तो आपको पता श्रीमती एनी बेसेंट ने 2 अखबार निकाले थे। यहाँ पर एक तो था कॉमनवेल्थ, दूसरा था न्यू इंडिया। इसका मतलब यहाँ पर पहला और दूसरा जिसमें होगा वही अपना क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर 2 ही अखबार निकाले थे श्रीमती एनी बेसेंट ने, एक तो कॉमनवेल्थ है, एक न्यू इंडिया है, ध्यान रखना है ना। हाँ यहाँ पर 2 अखबार निकाले हैं, तो आंसर कौन सा होगा, पहला जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। यहां पर आपको पता है यहाँ पर एक अखबार निकाला गया था, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत नामक क्या निकाला गया था, यहाँ पर एक अखबार निकाला गया था। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो अखबार निकाला गया था, ये अखबार किसके द्वारा निकाला गया था, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे अखबार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। यहाँ पर किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पर मराठी पाक्षिक बहिष्कृत क्या निकाला गया था, यहाँ पर अखबार भी निकाला गया था। इसकी भी अपन क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो देखो यहाँ पर देखो इन्होंने 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंतर्गत, कहां पर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र, और यहां पर बात करें महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव मनाया, गणेश महोत्सव मनाया, गणेश महोत्सव मनाया। 1893 ईस्वी में क्या मनाया, महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव मनाया। बात करते हैं यहां पर देखो 1895 ईस्वी में वही महाराष्ट्र के अंतर्गत इन्होंने क्या मनाया, ईस्वी में यहाँ पर शिवाजी भगवान शिव का महोत्सव मनाया। भगवान शिव का क्या मनाया, महोत्सव मनाया। भगवान शिव का क्या मनाया गया, इनके द्वारा महोत्सव मनाया गया। इस प्रकार 2 त्योहारों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी, है ना। ज्ञान वर्मा ने, यहाँ पर देखो आरती गुप्ता ने, तो इनके द्वारा यहाँ पर 2 त्योहारों की भी शुरुआत की गई। बाल गंगाधर तिलक का उसमें क्या रहा था, सहयोग रहा था। आगे भी अपन बात करते रहेंगे, यहाँ पर देखो उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था। कहने का मतलब यहाँ पर गर्मपंथी और यहाँ पर नरमपंथियों की बात हो रही है। आपको पता है यहाँ पर जो उस समय यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, और ये सूरत अधिवेशन आपको पता कब हुआ था, 1907 ईस्वी में यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। आपको पता इसके अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर सूरत अधिवेशन के अंतर्गत यहाँ पर क्या हो गए थे, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, गरम दल वह नरम दल, नरम दल क्या हो गए थे, दल पृथक हो गए थे। क्या हो गए थे, यहाँ पर गरम दल व नरम दल पृथक हो गए थे, हो गए थे। गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, इस दौरान यहाँ पर पृथक हो गए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नरम दल वाले रास बिहारी घोष को यहाँ पर अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उस दौरान नरम दल वाले यहाँ पर अधिवेशन को सूरत में आयोजन करना चाहते थे, गरम दल वाले नागपुर में करना चाहते थे। इस दौरान नरम दल वालों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक इससे बाहर हो गए, और इस अधिवेशन का सूरत में ताप्ती नदी के किनारे क्या करवाया, आयोजन करवाया गया। और इस दौरान ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर अलग हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको पता है 1916 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर वो अधिवेशन यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन, और उस लखनऊ अधिवेशन के दौरान यहाँ पर मुस्लिम एक लीग क्या हो गए, एक जगह हो गई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एकता हो गई, गरम दल और नरम दल क्या हो गए, एक हो गए। यस सर, हाँ जानी यादव ने, हाँ।
तो यहाँ पर इस प्रकार की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था, यहाँ पर उसकी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रमुख शिल्पी कौन होगा, तो यहाँ पर एनी बिसेंट है उस समय। प्रमुख शिल्पी कौन है यहाँ पर, एनी बिसेंट है यहाँ पर उस समय शिल्पी के रूप में। यहाँ पर जो इनका ढांचा तैयार किया था वो एनी बिसेंट ने प्रोफॉर्मा बनाया था, उनको यहाँ पर लोगों को स्पष्ट किया था ना। तो शिल्पी किसको माना गया, श्रीमती एनी बिसेंट को माना गया। आपको पता कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत श्रीमती एनी बिसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर विदेशी जो महिला थी वो यहाँ पर यही थी, पहली अध्यक्ष महिला यही थी। उसके बाद भारतीय जो महिला थी वो सरोजनी नायडू बनी थी, आपको पता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो ज्ञान वर्मा बिल्कुल ए, है ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6। सभी यहाँ पर जो भी फ्रेंड है अपने फ्रेंडों को जोड़ो, जल्दी से जल्दी सभी को कनेक्ट करो। और यहाँ पर भारतीय इतिहास जो उनके जो कमियां है, अपन सीईटी के एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यहाँ पर दोनों लेवलों में यहाँ पर इंडिया हिस्ट्री का अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक आता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एसएससी सेंट्रल लेवल की कोई सी एग्जाम हो, सब में क्या है यहाँ पर ये कॉमन टॉपिक है। देखो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 ईस्वी में प्रस्तुत की थी, होम रूल लीग आंदोलन की। बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर एनी बेसेंट ने इसकी योजना 1914-15 ईस्वी में क्या की थी, यहाँ पर इसकी योजना प्रस्तुत की थी। वैसे देखा जाए तो इसकी स्थापना होम रूल लीग की एनी बेसेंट ने भी की है भारत में, और यहाँ पर भारत से बाहर इसने यहाँ पर भी किया है। लेकिन यहाँ पर इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना के निकट एक गांव पड़ता है बेलगांव। वैसे बेलगांव आजकल तो कर्नाटक में चला गया। वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने इस होम रूल लीग की क्या की थी, स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना है ना। सर नमस्ते, नमन चौहान, बिल्कुल नमस्ते नमन, हेलो जान, अच्छा नमन आ गए कुछ पुराने फ्रेंड, अच्छा हेलो नमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बिहार तक सीमित थी। बिल्कुल यहाँ पर होम रूल लीग की कई शाखाएं खोलेगी, जिसमें से यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बिहार क्षेत्र यहाँ पर इसमें शामिल है, जहां पर यहाँ पर होम रूल लीग की यहाँ पर इन्होंने क्या की थी, शाखाएं खोली थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। बिल्कुल तिलक द्वारा, ये भी सत्य है अपने यहाँ पर, है ना। तो तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी थी। गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो असत्य पूछा है अपना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यही होगा अपना आंसर। कौन सा होगा, डी, असत्य पूछा, ये गलत है ना। इसके आगे अपन बात करते हैं। देखो यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोगों पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। आपको पता है यहां पर हुआ क्या था कि यहाँ पर देखो मैं बात करता हूं। यहाँ पर देखो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपको पता है इस भारत की धरा के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। कब, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या किया गया, यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। उनको यहाँ पर छुड़ाने के लिए यहाँ पर लोगों ने क्या किया गया, 10 अप्रैल 1919 को एक जुलूस निकाला गया। जब भी नहीं उनको नहीं छोड़ा तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन था। बैसाखी का एक त्योहार था पंजाब के अंतर्गत, अमृतसर शहर के अंतर्गत। वहां पर लगभग 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। उस समय यहाँ पर जो पंजाब था, उस समय यहाँ पर पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, और एक सैनिक अधिकारी था रोनाल्ड रेगन डायर। यहाँ पर इन लोगों ने उस बैसाखी के दिन, जिस दिन यहाँ पर त्योहार भी था, ये एक जलियांवाला बाग एक किसान का खेत था, उसके अंतर्गत 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे थे। यहाँ पर इस माइकल ओडायर और रोनाल्ड रेगन डायर ने अपने साथ लगभग 100 सैनिक लिए और वहां पर चले गए। और वहां पर क्या किया गया, ओडायर के द्वारा यहाँ पर गोली चलाने का क्या दे दिया गया आदेश, जिसके अंतर्गत लगभग 1600 गोलियां बरसाई गई और उसके अंतर्गत लगभग 1000 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हो गए। इसको देखते हुए जब लोगों ने यहाँ पर इसकी जांच की बातें की गई, जांच को लेकर के आधे यहाँ पर लोगों ने भीड़ उग्र कर दी गई, तो यहाँ पर एक हंटर कमेटी आयोग का गठन किया गया और उसके अंतर्गत हंटर कमेटी आयोग ने यहाँ पर मात्र 379 व्यक्ति मारे जाने की क्या की गई, पुष्टि की गई।
माइकल ओडायर ने यहाँ पर जो ब्रिटिश संसद थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, उसे इस रिपोर्ट को आने से पहले माइकल ओडायर को बरी कर दिया गया और इसे लगभग यहाँ पर 20,000 पाउंड की धनराशि दी गई, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इसे प्रदान किया गया। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर घटित हुई थी। उसी दौरान आपको पता है, हाँ जानी यादव मैं वहां जा रही हूँ वापस, सब ओके पट ला तू नमन, अन्नू कंवर सर नमस्कार, बिल्कुल अन्नू, ज्ञान वर्मा कहाँ जा रही है ना, नमन चौहान ओके जी, है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पर घटनाएं हुई। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, अपना आंसर 3 नंबर है, सी नंबर है यहाँ पर आंसर है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको पता, मैंने बताया था 1882 ईस्वी में अड्यार में हुई थी। अड्यार कहां पर पड़ता है, मद्रास के अंतर्गत। कहां पर पड़ता है, अड्यार मद्रास के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पता, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 ईस्वी में यहाँ पर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत सैन फ्रांसिस्को जो शहर पड़ता है वहां पर स्थापना हुई थी। अमेरिकन सैनिक अधिकारी था यहाँ पर एच.एस. अल्कॉट, और यहाँ पर रूसी महिला थी, रूसी खून था, वो महिला थी जिसके अंतर्गत रूस का खून बहता था, यहाँ पर ब्लावास्की नामक महिला थी। उसने यहाँ पर क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। 1879 ईस्वी में भारत आए, यहाँ पर 1882 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया गया, इसका भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। तो आंसर कौन सा होगा अपना, अड्यार मद्रास यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए, कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो, भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। अब आपको पता है भारत की जो राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था, वैसे घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा था, आपको पता है यहाँ पर जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए, और यहाँ पर जो आपको पता लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यहाँ पर उस समय क्या हुआ था, यहाँ पर उस समय यहाँ पर भारत आए थे, और यहाँ पर उस दौरान इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उस समय दिल्ली दरबार लगाया था। उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, और ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर स्थानांतरित हुई थी, है ना। हाँ नहीं, यहाँ पर उस समय वायसराय देखा जाए तो भारत का वायसराय कौन था, ये भी देख लो। तो वायसराय कौन था उस समय, तो वायसराय था यहाँ पर देखो लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग था, मिंटो नहीं था ना, वो तो उस समय मुस्लिम लीग के समय में था ना। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वायसराय था। तो अपने को पता होना चाहिए बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, यहाँ पर ये 1912 ईस्वी की बातें हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पर पारित हुआ, मार्च 1919 ईस्वी के अंतर्गत। आपको पता है 6 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित हो गया था, भारत में लागू हो गया था ना। तो यहाँ पर आपको पता है, तो अपने को पता होना चाहिए 1905 पहले आएगा, तो सेकंड नंबर का पहले लिख दो। सेकंड नंबर का किसमें आ रहा है, यहाँ पर देख लो सेकंड नंबर, यहाँ पर सेकंड नंबर देखो, उसके बाद 6 देखो, थर्ड नंबर इसके बाद आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद में देखो 6 के बाद में आपको पता 12 आएगा, तो पहला नंबर का यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में फिर देखो आप, यहाँ पर देखो 1906, 1905, 1906, 1912, उसके बाद में चौथा देख लो अपने आप, चौथा यहाँ पर आ जाएगा। चौथा किसमें देख लो, तो यहाँ पर सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड है ना, या डी आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा होगा, डी है ना। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे का। क्वेश्चन नंबर 10 की देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, आपको पता है। यहाँ पर देखो, कर्जन की बात करें, चेम्सफोर्ड की बात करें, वेलिंगटन की बात करें, लॉर्ड वेवेल की बात करें, बताओ आंसर कौन सा होगा, देखो फटाफट बताओ, है ना, फटाफट बताओ। देखे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो आंसर कौन सा होगा अपना, देखो यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर कर्जन का किस समय था, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय था ये, आपको पता है ये कब था, बंगाल विभाजन के समय था। अब आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो चेम्सफोर्ड की अपन क्या करें, बात करें। यहाँ पर देखो 1916 से 1921 ईस्वी में ये क्या बना था, 1916 से 1921 ईस्वी में ये वायसराय था भारत का। तो जलियांवाला बाग तो 1919 ईस्वी में हुआ था, तो इसका मतलब कौन सा होगा अपना, चेम्सफोर्ड अपना आंसर होगा।
सी होगा बिल्कुल, है ना। मांगीलाल कटारिया बी नहीं, हाँ बी है ना, बिल्कुल है ना, बी होगा। यहाँ पर नमन चौहान सी कैसे होगा भाई, 1916 से 21 ईस्वी में चेम्सफोर्ड बना था यहाँ पर, सी तो वेलिंगटन तो आंसर ही नहीं है ना। यहाँ पर ये तो बिल्कुल सरेआम ही गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था ये भी पता होना चाहिए आपको। पता है यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट, इसे बिना वकील, इसे बिना वकील, बिना वकील, इसे बिना वकील, बात करें यहाँ पर बिना अपील, बिना अपील, बिना अपील, बिना अपील, और सी बात करते हैं बिना दलील, बिना दलील, बिना दलील, बिना दलील का काला कानून कहा गया है इनको, काला कानून कहा गया है। यहाँ पर काला कानून कहा गया, क्या कहा गया इसे, काला कानून कहा गया। ध्यान रखना यहाँ पर क्या कहा गया इसे, काला कानून कहा गया इसे, काला कानून, क्या कहा गया इसे, काला कानून कहा गया इसे, है ना। क्यों, क्योंकि इसके खिलाफ न तो आप अपील कर सकते हो, न वकील खड़ा कर सकते हो, न दलील कर सकते हो आप, इसलिए इसे इन नामों से जाना गया। सभी हड़तालों को अवैध घोषित करना था इसका, बिल्कुल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था इसका उद्देश्य। बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करके वैधानिक आंदोलनों पर रोक लगाना था, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर सी सही है, यहाँ पर बिल्कुल जो भी आंदोलन है उनका दमन करना है इनको, हड़तालों को अवैध घोषित करना, हड़तालें होना ही नहीं देना चाहते। कोई यहाँ पर बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, ये शक के दायरे में, उसे जेल में डाल सकते थे, ऐसा एक्ट था रोलेक्ट एक्ट, जो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कब लागू हुआ, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर मार्च 1919 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1919 ईस्वी को भारत में लागू हुआ था, यहाँ पर देखो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी, तो आपको पता है यहाँ पर साइमन कमीशन से तो कोई मतलब नहीं है, कम्युनल अवार्ड से कोई मतलब नहीं है, मार्लियामेंट ऑफ सुधार से अपन बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो तो उसी दौरान अपन बात करेंगे, तो कौन सा आंसर होगा अपने यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर दो सुधार है, एक तो कौन सा है मार्लियामेंट ऑफ सुधार। अब आपको पता मार्लियामेंट ऑफ सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था, आपको पता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर उस समय अपने जो यहाँ पर उस समय वायसराय था मार्ले, और यहाँ पर आपको पता है मिंटो जो यहाँ पर उस समय क्या था, यहाँ पर अधिकारी था, अंग्रेज भारत सचिव था उस समय, है ना, मिंटो यहाँ पर भारत सचिव था ना, भारत सचिव था उस समय, अगर देखा जाए तो भारत सचिव मतलब आपने बोला एक अधिकारी था अपने यहाँ पर, भारत में अंग्रेजों का था ये भी, लेकिन अधिकारी का मतलब यहाँ पर अपने भारत में सचिव था ये मिंटो, दोनों के बीच में यहाँ पर एक समझौता हुआ था, और उसके अंतर्गत यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, ध्यान रखना इसके अंतर्गत, है ना। हाँ अनु कवर, हाँ 1919 का अधिनियम भारत सुधार अधिनियम था, ध्यान रखना, है ना। हाँ अरे ये तो 1919 वाला है, तो ये है वो तो भारत सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं इसे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। ये तो 1919 अभी अपने बात की थी ना, 1916 से 1921 ईस्वी में यहाँ पर ये भारत का क्या था, यहाँ पर वायसराय था, है ना। हाँ ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा अपना, सिर्फ पार्लियामेंट सुधार अधिनियम होगा यहाँ पर, सिर्फ पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना उसी दौरान की गई थी, यहाँ पर देखो। हाँ यहाँ पर उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी, उन्होंने ये कार्य किस घटना के विरोध में किया था, बिल्कुल आपको पता रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 उपाधियां लौटाई थी, एक तो सर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर उस समय नाइटहुड की जो उपाधियां थी वो अंग्रेजों को लौटाई थी। लेकिन अपने को यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधियां कब लौटाई गई, तो ये पता होना चाहिए अपने को। यहाँ पर आपको पता है ये उपाधियां कब लौटाई गई, तो यहाँ पर उस समय होम रूल लीग जब आंदोलन हुआ था उस दौरान ये उपाधियां क्या कर दी गई थी, यहाँ पर लौटा दी गई थी, आपको पता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। अब ये क्यों लौटाई गई, तो आपको पता है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, इन उपाधियों को लौटा दिया गया था, है ना। 30 मई 1919 को ये उपाधियां लौटा दी गई थी, ये तारीखें आपको सामने लिखी हुई है। उस समय आपको पता है शंकर लाल एक व्यक्ति और था, शंकर लाल, उस शंकर लाल ने वायसराय परिषद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, वायसराय परिषद से क्या दे दिया था,
अपना यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया। तो आपको पता है यहाँ पर वायसराय परिषद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के दौरान। तो आंसर कौन सा होगा अपना, सी होगा। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो यहाँ पर क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यहाँ पर मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता कब हुई थी, 1906 ईस्वी के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग, इसका मतलब यहाँ पर आपको पता मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, 30 दिसंबर की। यहाँ पर भी बात कर लेता हूं। देखो यहाँ पर देखो, इसकी स्थापना की बात करूं तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर इसकी स्थापना देखो ढाका में की गई थी। कहां पर की गई थी, ढाका के अंतर्गत, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। आपको पता है यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब इसका मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर भारत का ये जो उस समय वायसराय कौन था यहाँ पर, उसकी भी अपन बातें करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर वायसराय कौन था, वहां पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और आपको पता है यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना के समय आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। देखो यहां पर देखो, आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय से कहां पर मिलने गया था, शिमला में मिलने गया था। और यहाँ पर मिलने का एक उद्देश्य था, सिर्फ मुसलमानों के लिए यहाँ पर जो केंद्र है, प्रांत है और स्थानीय निकाय, उनमें यहाँ पर पृथक निर्वाचिका की मांग की गई थी। और ये यहाँ पर मुसलमानों के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष सुविधाएं चाहते थे। उस समय कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था, उनके प्रभाव को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिले थे उस समय, क्योंकि भारत की राजधानी गर्मी के महीने में शिमला लगती थी और उसके बाद में दिल्ली लगती थी, तो वहां पर जाकर के मिले थे। इस प्रकार वहां पर ढाका का एक नवाब था सलीमुल्लाह ने यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आगा खां के यहाँ पर सहयोग से इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। और यहाँ पर इस सलीमुल्लाह को क्या बना दिया गया, संस्थापक अध्यक्ष बना दिया गया। 1908 ईस्वी में यहाँ पर आगा खां को इसका क्या बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसका पहला जो अध्यक्ष था वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन नामक व्यक्ति था, उसको यहाँ पर इसका मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर वैलेंटाइन चिरोल ने एक पुस्तक निकाली थी, ये भी पता होना चाहिए। पुस्तक निकाली थी, यहाँ पर क्या निकाली थी, पुस्तक का नाम क्या था, अनरेस्ट इंडिया। पुस्तक का क्या नाम था, अनरेस्ट इंडिया नामक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी, अनरेस्ट इंडिया। और इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको पता बाल गंगाधर तिलक को अशांति का प्रतीक के रूप में घोषित किया गया था। आपको पता है यहाँ पर किसके रूप में, अशांति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए, है ना। अशांति के प्रतीक के रूप में, अशांति के प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। आपको पता है यहाँ पर अशांति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आपको पता स्वामी दयानंद सरस्वती को भी घोषित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भी यहाँ पर सरस्वती, और यहाँ पर बात करते हैं सरस्वती, और यहाँ पर बात करते हैं आर्य समाज। सरस्वती और आर्य समाज को इसने क्या किया था, यहाँ पर अशांति के रूप में घोषित किया गया था। ऐसी चीजें यहाँ पर क्या की गई थी, यहाँ पर वैलेंटाइन चिरोल ने, चिरोल है, चिरोल नहीं है, यहाँ पर चिरोल ने पुस्तक अनरेस्ट इंडिया के अंतर्गत ये बातें की गई थी। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कह करके पुकारा गया था। तो ऐसी घटनाओं की जानकारी कहां पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है। हाँ बिल्कुल, भारतीय अशांति का जनक, बिल्कुल अशांति के प्रतीक के रूप में मतलब अशांति का जनक बताया है ना। और यहाँ पर वैलेंटाइन चिरोल ने कही थी ये बात, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की। देखो तिलक के बारे में कौन से कथन असत्य, उनका मानना था कि समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता आनी चाहिए। वह समाज सुधार कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के पक्ष में थे। वह समाज सुधार के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहल के विरोधी थे। वह सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। उन्होंने धर्म को राजनीति से क्या किया, अलग रखा।
तो यहाँ पर उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ये मेरी थोड़ा सा बैठता कम है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बात करता हूं, यहाँ पर देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता कि यहाँ पर देखो उनका मानना था कि समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता आनी चाहिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह समाज सुधार कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के पक्ष में थे। बिल्कुल ये बात तो सही थी कि वह समाज सुधार कांग्रेस के द्वारा शुरू किए जाने के पक्ष में थे। यहाँ पर वह समाज सुधार के मामले में ब्रिटिश सरकार के पहल के विरोधी थे। कहां थे? विरोधी थे ही नहीं। वो सामाजिक तथा यहाँ पर बात करता हूं राजनीतिक सुधारों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ये बात तो सही है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर बी आंसर होगा अपना। आंसर कौन सा होगा? बी, है ना। चलो यहाँ पर बात करते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, इसकी भी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो, अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू की गिरफ्तारी और देश से निकालने का विरोध करने के लिए लोग अमृतसर के बगीचे में एकत्रित हुए थे। बिल्कुल ये बात सही थी, वहीं पर एकत्रित हुए थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग बगीचा था, एक खेत था किसान का, उसमें एकत्रित हुए थे, है ना। यहाँ पर देखो उसी दौरान उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर माइकल ओ डायर था। ध्यान रखना, माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर था यहाँ पर, जनरल डायर नहीं था यहाँ पर माइकल ओ डायर था। ठीक है ना। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर हो ही नहीं सकता, कतल सकते हैं। माइकल ओ डायर ने नियति भीड़ पर पुलिस फायरिंग का आदेश दिया था, है ना। यहाँ पर माइकल ओ डायर ने नहीं दिया, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर माइकल ओ डायर ने नहीं दिया था यहाँ पर नियति भीड़ पर पुलिस का फायरिंग का आदेश, इसने आदेश नहीं दिया था। ध्यान रखना, यहाँ पर एक ओ डायर था, ओ डायर, है ना, जनरल ओ डायर था, उसने दिया था यहाँ पर आदेश, है ना। यहाँ पर उस जनसार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। बिल्कुल, नाइट की उपाधि त्यागी थी, ये बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर ये क्या है? सही बात है यहाँ पर। उसके बाद में बात करता हूं, जनसार के विरोध में गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद का तगमा वापस कर दिया। बिल्कुल, केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा भी क्या कर दी थी? वापस लौटा दी गई थी। आंसर कौन सा होगा अपना? बी नंबर का आंसर होगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो, यहां पर इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम क्या था? यहां पर देखो, इंडियन मुस्लिम लीग थी। इस इंडियन मुस्लिम लीग ने एक अखबार निकाला था, और यहाँ पर कोई इंडियन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर कौम नाम नहीं निकाला था। यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग से कोई अखबार नहीं निकला था। बॉम्बे क्रॉनिकल नहीं निकला था। यहाँ पर स्टार ऑफ इंडिया नामक अखबार निकाला गया था इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की भी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो, किसने कहा जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए? जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए, क्या आप भीरुता से और भूखे मरकर अपने प्राण दे देंगे? कि कोई विद्वान था जिसने ये बात कही थी यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, किसने कहा जब रानी की इच्छा की कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा की कोई जीवित रखना नहीं चाहिए, और क्या आप भीरुता से और भूखे मरकर अपने प्राण देंगे? इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप लड़ करके मरो, देश के लिए शहीद होकर के मरो, ये अच्छा होगा। ये बात किसने की थी? यहाँ पर की गई थी ये सिर्फ दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा कही थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बात की गई थी, है ना। यहाँ पर किसके द्वारा बात की गई थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बात की गई थी, है ना। किसके द्वारा की गई थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बात की गई थी। देखो, यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। 1908 ईस्वी के अंतर्गत क्या किया? अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। आपको पता है यहाँ पर 1908 ईस्वी में यहाँ पर आपको पता बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर अपनी पुस्तक के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर एक पत्रिका थी केसरी, और आपको पता है यहाँ पर ये जो पत्रिका लिखी गई थी, यहाँ पर केसरी नामक पत्रिका लिखी गई थी इनके द्वारा। अब ये केसरी नामक पत्रिका कब लिखी गई? तो यहाँ पर 1897 ईस्वी में इसकी क्या हुई? रचना हुई। और इसके अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भड़काऊ बातें लिख दी गई, अंग्रेजों की निंदा की गई, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बातें लिख दी गई। इन्होंने अंग्रेजी शासन और उनके खिलाफ बातें लिख दी गई, जिसके कारण 1908 ईस्वी में क्या हुआ? यहाँ पर कैद कर लिया गया।
और कैद करके इन्हें क्या कर दिया गया, यहाँ पर जेल में भेज दिया गया। और यहाँ पर जेल में रहे लगभग, ये मांडले जेल के अंतर्गत ये रहे थे, रंगून नहीं रहे, यहाँ पर नहीं रहे, यहाँ पर नहीं रहे, मांडले जेल इन्हें भेजा गया था और वहां पर ये क्या करते रहे, वहां पर इनको कैद में डाल दिया गया था। किसके कारण, अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने के कारण। इसलिए केसरी नामक पत्रिका थी। इनकी दूसरी और पत्रिका थी, आपको पता है यहाँ पर मराठा नामक पत्रिका भी इनके द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पत्रिका लिखी गई, मराठा नामक पत्रिका भी इनके द्वारा लिखी गई थी। उनके अंतर्गत यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लेख लिखा था और इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा 2 बार यहाँ पर क्या किया गया था, इन्हें जेल भेजा गया था। इसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन थे, आपको पता दादा भाई नौरोजी थे नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं थे, आरसी दत्त नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। आपको पता है यहाँ पर ये गांधी जी की वकालत करने के लिए, करने के लिए गांधी जी के पक्ष में की बात है, ये मुकदमा लड़ने के लिए, वकालत तो नहीं बोलूं मैं, मुकदमा बोल दो तो बढ़िया रहेगा आपको ना। हाँ देखो यहाँ पर बात करता हूं, देखो मुकदमा लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए ये 2 बार दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी का मुकदमा लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए 2 बार दक्षिण अफ्रीका गए, 2 बार कहां पर गए, बार दक्षिणी अफ्रीका गए थे। कितनी बार गए थे, 2 बार ये दक्षिणी अफ्रीका गए थे। और गांधी जी के क्या थे, ये राजनीतिक गुरु थे। आपको पता दूसरी बार भारत आने पर, गांधी जी के भारत आने पर 1 वर्ष तक अपना मुंह बंद रखने की बात इनके द्वारा ही की गई थी, आपको पता है यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 22 की भी बात करता हूं मैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम ज्ञात करना। अपने को इनको समय के हिसाब से, काल के हिसाब से अपने को इनको जमाना है। तो आपको पता है यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर अप्रैल 1919 ईस्वी, यहाँ पर अप्रैल 1919 ईस्वी। आपको पता है ये मार्च 1919 ईस्वी के अंतर्गत 6 मार्च 1919 और ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पर भारत में कांड हुआ था। ये 6 मार्च 1919 की बातें। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अब आपको पता चंपारण की तो यहाँ पर बात कर रहे हो आप, तो चंपारण तो 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का निधन तो आपको पता असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी में घटना हुई थी। तो जमा लो यहाँ पर क्या दिक्कत है, तीसरा पहले आएगा, तो तीसरा जिसमें आ रहा है डी में आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल आने। तो आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। क्यों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर में घटना घटी थी, वैसाखी का त्योहार था और यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शेफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तारी के कारण विरोध में जुलूस निकाला गया था 10 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को तो वैसाखी के त्योहार के दौरान 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। और इसी घटना के दौरान तो आपको पता है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ पर शंकर लाल ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर सर और नाइटहुड की उपाधियां भी यहाँ पर इसी के दौरान तो लौटाई गई थी, आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये घटना यहाँ पर हुई थी। रोलेक्ट एक्ट जो 6 मार्च 1919 ईस्वी में आया था, यहाँ पर सर सिडनी नामक एक ब्रिटिश न्यायाधीश था, उसने यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर ये अध्यादेश तैयार किया था। अप्रैल 1918 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट तैयार की गई और 6 मार्च 1919 ईस्वी को तो भारत में लागू हो ही गया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। किसानों को नील की खेती के लिए 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए अनिवार्यता की गई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया गया और यहाँ पर इस दौरान इस खेती को यहाँ पर स्वैच्छिक कर दिया गया था। यहाँ पर पहली बार गांधी जी के द्वारा जब दूसरी बार भारत आए उस समय यहाँ पर भाग लेने का ये आंदोलन पहला था, यहाँ पर भाग लेने के लिए, और ये आंदोलन सफल भी रहा। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रातःकाल इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर इन्हें लोकमान्य या भारत का बेताज बादशाह के नाम से पुकारा गया था। वैसे असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी, आपको पता है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो इन्हें भारत का बेताज बादशाह के नाम से भी यहाँ पर जो जनता थी वो पुकारती थी। तो ऐसी घटनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है जो मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे, देखो
किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने बताया ना, नाइटहुड और सर की उपाधि यहाँ पर लौटाई गई थी, ये भी ध्यान रखना, सर की उपाधि भी इन्होंने लौटाई गई थी। यहाँ पर शंकर लायल ने इस घटना के बाद में वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर ऐसा कांड कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर अपनी क्लास 4 से 6 बजे तक, है ना, 6 बजे तक चलेगी संध्या, है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो, तो इस प्रकार की जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ये घटना इन्होंने अपनी उपाधियां लौटाई थी, ये भी ध्यान रखो। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, है ना। हाँ, चलो यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखो, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1917 ईस्वी में स्थापित एक इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर उस समय इस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था, इसकी भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन था, इसकी भी अपने को बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। वैसे देखा जाए तो यह आयरलैंड की निवासी थी। ये कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। आयरलैंड की क्या थी? की निवासी थी। किसकी निवासी थी ये? आयरलैंड की निवासी थी ये। यहाँ पर आपको पता है ये 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में भारत आए। कब आई ये? 1889 ईस्वी में भारत आए। आपको पता है यहाँ पर 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनी थी? सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी इसने। सदस्यता, है ना, सदस्यता ग्रहण की थी, बस सदस्यता ग्रहण की थी, बस ये ध्यान रखना, है ना। उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहाँ पर देखो, उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर इसी ने, आपको पता है यहाँ पर उस समय यहाँ पर बनारस के अंतर्गत, बनारस के अंतर्गत इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया था और बनारस विश्वविद्यालय रख दिया गया था। यहाँ पर ऐसी घटनाओं की जानकारी भी कहां पर मिलती है? यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो, ज्ञान वर्मा शाम की महफिल में जाम की कमी सी वो, शाम की महफिल में जाम की कमी सी वो, अंधेरी रात में चांदनी की कमी सी भी है, बेखौफ निगाहें उसकी जो एक बार देख ले, किसी को माही डूबी जाए रेत के समंदर में वो। वाह, क्या लिखा है ज्ञान वर्मा। बाल गंगाधर तिलक, तेरे को तो शायर होना चाहिए। हाँ, तैयारी छोड़ करके शायर बन जाना चाहिए तेरे को। हाँ, मनीषा लीलावत। देखो यहाँ पर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो बाल गंगाधर तिलक किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो शिशिर कुमार घोष को ये क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपको पता है यहाँ पर इसी शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी के अंतर्गत ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया लीग की स्थापना की थी इसके द्वारा। यहाँ पर ये बाल गंगाधर तिलक का क्या था? एक गुरु तो था ही, लेकिन 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आपको पता बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं, यहाँ पर देखो 1916 ईस्वी में स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया था। सिद्ध अधिकार है 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ये आपको पता नहीं होगा आज तक, लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया था। इस बात की आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक गुरु कौन था? यहाँ पर शिशिर कुमार घोष था। 1875 ईस्वी में इस शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके आगे की बातें करते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं थोड़े से। तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार? अच्छा, ये भी बात आ गई, इसे लेकर मैं रहूंगा तो भी बातें की थी अपने। 1916 ईस्वी में ये घोषणा की थी। किसने कब की थी? 1916 ईस्वी में। अगर तिलक की बातें आ गए तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में।
छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें, जहां जहां पर पॉइंट आता रहेगा अपनी बात करते रहेंगे, है ना। है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बात करते हैं उसी दौरान तिलक ने आकृतिक ऑफ द वेदास नामक पुस्तक की रचना की थी। आपको पता है यहाँ पर दूसरी पुस्तक और लिखी थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी इसने क्या की थी, रचना की थी। यहाँ पर आकृतिक ऑफ द वेदास नामक पुस्तक की रचना की, गीता रहस्य नामक पुस्तक की क्या की गई, यहाँ पर रचना की गई। और 1908 ईस्वी में, आपको पता 1908 ईस्वी में इन्हें मांडले जेल भेजा गया था। आपको ये भी पता है ईस्वी में कहां पर भेजा गया था, मांडले जेल। इन्हें मांडले जेल की क्या हुई थी, सजा हुई थी। आपको पता है यहाँ पर मांडले जेल में से क्या किया गया था, इन्हें सजा हुई थी। आपको पता पत्रिकाओं की भी अपनी बात कर ली थी। यहाँ पर केसरी नामक पत्रिका थी, केसरी नामक पत्रिका 1897 ईस्वी में। और यहाँ पर आपको पता दूसरी जो पत्रिका रही थी मराठा नामक पत्रिका भी यहाँ पर रही थी, इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। तो ऐसी चीजों की जानकारी में बाल गंगाधर तिलक के बारे में अपने को क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर अपने अभी पढ़ा था, तो यहाँ पर किसने की थी ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपको पता 1875 ईस्वी में तो शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की है। इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बातें हो रही है, किसकी बातें हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या हो रही है, यहाँ पर बातें हो रही है। तो यहाँ पर देखो सलीम उल्लाह खां ये ढाका का था। आपको पता है सलीम उल्लाह खां का था, ढाका का था। और यहाँ पर आपको पता है इसने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी के अंतर्गत ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ईस्वी में क्या की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आपको पता है ढाका के अंतर्गत मुस्लिम लीग की क्या की गई थी, स्थापना की थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए, किसकी स्थापना की, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के दौरान इसने यहाँ पर सलीम उल्लाह ने किया था। आपको पता है यहाँ पर कब किया गया, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। ये भी अपने को पता होना चाहिए। सर आज का टॉपिक बहुत बेकार है। अरे आर्थिक टॉपिक बेकार तो नहीं है, यहाँ पर अपन बहुत अच्छा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन ये चीजें आप क्या कभी पढ़े नहीं ना, इनसे लिंक नहीं हुआ, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आपको राजस्थान हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मुझे पता है, लेकिन ये नहीं आती। लेकिन ये आएगा ना, सीईटी के एग्जाम में आएगा, टीचर लाइन कोई सी भी देखो उसमें आता है, एसएससी की लाइन, सेंट्रल की एग्जाम कोई सी भी देखो आप। अगर मेन एग्जाम होगा ना आपका, जैसे आप किसी सीईटी के 10+2 में सिलेक्टेड हो गए, ग्रेजुएशन में हो गए, तो मेन एग्जाम होगा उसमें इंडिया हिस्ट्री आएगी, आपको पता है। और वे ऐसे ग्रेजुएशन लेवल में इंडिया हिस्ट्री है, लेकिन मेन एग्जाम चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, कोई सा भी हो, उसमें आती है ये चीजें। तो आपको ये भी चीजें पता होना चाहिए ना। हाँ हाँ बस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को सीखना है, अपने अंदर ये होना चाहिए कि अपने को सीखना है। एलडीसी की मेन एग्जाम में तो आएगा संध्या, प्री में नहीं आएगा बस, पर 1-2 क्वेश्चन तो इनपुट होते हैं वहां पर। ऐसा सिलेबस में नहीं लिखा तो क्या दिक्कत होगी। लेकिन जैसे 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम है, उनकी कनेक्टिविटी तो आएगी। ये लोग तो कहीं पर भी आ सकते हैं, इनका ये तो ऐसी थोड़ी है दिक्कत, तो आ सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। चलो यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं पर। निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बनाया था। अब आपको पता 1893 ईस्वी में मनाया गया था, ये मनाया गया था। आपको पता इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको पता ऐसा व्यक्ति कौन था, तो आपको पता है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक था। इसने यहाँ पर आपको पता 1895 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया गया, तो आपको पता है यहाँ पर जो भगवान शिव है, शिव महोत्सव की शुरुआत की गई थी। शिव महोत्सव की शुरुआत की गई थी, आपको पता महादेव महोत्सव बोल दो, कोई सा भी महोत्सव बोल दो। यहाँ पर इस दौरान 1895 ईस्वी में इस त्योहार की क्या की गई थी, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी ना, शिवाजी महोत्सव। शिव महोत्सव एक और था यहाँ पर 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव, ये भी पता होना चाहिए आपको। शिवाजी का महोत्सव भी शुरू किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र की बातें हो रही है, तो शिवाजी का महोत्सव भी 1895 ईस्वी में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसकी बातें करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29 नंबर की। लाल पाल बाल अपने को होना चाहिए, लाल से बनेगा लाला लाजपत राय,
बाल से बनेगा बाल गंगाधर तिलक, बाल लिख देता हूं मैं, बाल गंगाधर तिलक, ये भी पता होना चाहिए अपने को, बाल गंगाधर तिलक है ना, तिलक अपन पीछे पढ़ ही रहे थे, तिलक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर, देखो दूसरा है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और यहाँ पर आपको पता लाल शब्द से पूछा तो लाल से क्या बन जाएगा, लाला लाजपत राय, लाल से क्या बन जाएगा, लाला लाजपत राय। पर मुझे नहीं आती इंडिया हिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है जानी यादव, तेरे को पढ़ना है ना, तेरे को सीखना है तो ये सीखना ही पड़ेगा आपको, है ना, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। पता है होम रूल शब्द जो लिया गया था ना, आपको पता आयरलैंड से लिया गया था। और आपको पता एनी बिसेंट, एनी बिसेंट यहीं की थी, एनी बिसेंट कहाँ की निवासी थी, बिसेंट निवासी थी आयरलैंड की। और वही आयरलैंड से होम रूल लीग की क्या हुई है, वहीं से ये शब्द उठाया गया, वहां से क्या बनाया, उठाया गया है, ये शब्द उठाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। होम रूल लीग शब्द कहां से उठाया है, आयरलैंड से उठाया गया था। एनी बिसेंट आयरलैंड की निवासी थी, आपको बताया यहाँ पर 1889 ईस्वी के अंतर्गत कहां पर आई थी, भारत आई थी। इसके बाद में उसने यहाँ पर 1893 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर बात करते हैं अपन थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। और उसी दौरान आपको पता है यहाँ पर बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उसका नाम बदल करके बनारस विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1907 ईस्वी में एच.एस. अलकॉट की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद आपको पता 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बन गई। और यहाँ पर आपको पता 1900 जब 6 ईस्वी के अंतर्गत 7 ईस्वी के अंतर्गत एच.एस. अलकॉट की मृत्यु हुई तो यहाँ पर उसके समय अध्यक्षता कौन बन गई, श्रीमती एनी बेसेंट बन गई थी। ये भी पता अपने को होना चाहिए। सर राम राम, मैं आ गया हूँ लुसेंट बुक के साथ। अरे सुरेंद्र बहुत बढ़िया, लुसेंट बुक लेकर के आ गया तो बहुत बढ़िया है ना। बिल्कुल तेरे से लुसेंट बिल्कुल काम करेगी, तेरे लुसेंट से ज्यादा चीजें अपन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, घबराए मत। इस वीडियो को जरूर देखना सुरेंद्र, पूरे वीडियो को देखना। तू लेट आया है, 1 घंटा लेट है तो इसको देखना जरूर है ना। और अपने जो साथी है सबको शेयर कर दे, लिख और सबको बुला ला कि आ जाओ, मैं भी आ गया, शेर आ गया हूं मैं यहाँ पर, है ना। जानी सर अच्छा पढ़ाते हैं, सीख जाओगे। अच्छा बिल्कुल ज्ञान वर्मा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। आप ऐसे हमारे लिए कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे तैयारी कर रहे हो। सभी बच्चे यहाँ पर जो जुड़े हैं सभी अच्छे हैं मेरे लिए, है ना। सभी के लिए समानता का व्यवहार है यहाँ पर, ठीक है। आप पढ़ते रहो, जुड़े रहो और सीखते रहो बस। यहाँ पर देखो उसी दौरान अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। गेलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, ये गेलेट एक्ट नहीं, ये रोलेक्ट एक्ट है, ध्यान रखना। ये रोलेक्ट एक्ट है, ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। रोलेक्ट एक्ट की बात करते हैं ना, को किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पता होना चाहिए 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। यहाँ पर मार्च 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई। 1919 ईस्वी को क्या हो गई थी, यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई थी। आपको पता है यहाँ पर क्या हो गई थी, इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना, मार्च 1919 ईस्वी, 19 मार्च 1919 ईस्वी में ना। हाँ इसकी मार्च मतलब कई कई तारीखें मिलती रहती है, 19 मार्च है, कई 6 मार्च है ना। तो इसकी शुरुआत उसी मार्च 1919 ईस्वी में हुई थी, है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की भी बातें कर लेते हैं। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल पाल बाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे। आपको पता लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल है ना, और बाल गंगाधर तिलक है। ये 3 लाल पाल के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 अन्य कौन है, तो आपको पता है यहाँ पर विपिन चंद्र पाल दे दिया तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ये 2 अन्य व्यक्ति हो जाएंगे जब एक का नाम दे दिया, ठीक है। सुरेंद्र 32 में एक कैसे होगा भाई, ये कह रहा है कि यहाँ पर पाल का नाम तो आ ही गया, विपिन चंद्र पाल है, लेकिन यहाँ पर उसे लाल और बाल कौन है, तो लाल से तो लाला लाजपत राय बन गए है ना भाई सुरेंद्र, और यहाँ पर बाल से क्या बन गया, बाल गंगाधर तिलक बन गए। दोनों है, क्वेश्चन देख पढ़ क्या है लिखा है ना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इसके दौरान क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। अब आ गया वो जो चीज पूछ रहा था ना, वहां पर आदेश किसने दिया था, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ये ध्यान रखना, इसने यहाँ पर क्या किया था, आदेश दिया था यहाँ पर गोलीबारी करने का, ये ध्यान रखना। वहां पर माइकल ओ डायर, रोनाल्ड रेगन डायर ने आदेश नहीं दिया, वो तो 100 सैनिक लेकर के पहुंच गए वहां पर।
जो आदेश दिया गया था यहाँ पर गोलीबारी का, वो इसी कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। आज तक तुम माइकल ओ डायर ये पढ़ते आए हो, ये बिल्कुल गलत है। ये सही क्या है यहाँ पर, सिर्फ कर्नल रेजिनाल्ड डायर है। आंसर ध्यान रखना यहाँ पर, है ना सुरेंद्र, ध्यान रखना यहाँ पर। ये देख ले, कर दिया नहीं, फिर गलती कर दिया। 33 बस किताबों में तेरे लुसेंट में यही है, माइकल ओ डायर है, ओ डायर लिखा हुआ उसमें, कर्नल रेजिनाल्ड डायर, ध्यान रखना ये सही शब्द है। यहाँ पर लुसेंट पे भी गलतियां हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर शुद्ध शब्द ये है और आंसर यही होगा। हाँ वो जनरल बस पूरा नाम नहीं है, वो पूरा नाम नहीं है, जनरल डायर ही पढ़ा है, पर जनरल मैंने कहा ना कर्नल रेजिनाल्ड डायर, है ना, ये लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल वो गलत है यहाँ पर, है ना, माइकल ओ डायर, रोनाल्ड रेगन डायर, पर जनरल डायर इसी को नाम दिया गया, वो ध्यान रखना यही है कर्नल रेजिनाल्ड डायर। हाँ यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो मैंने बताया था 13 अप्रैल की बातें हैं, कैलेंडर उठाओ एक बार, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को देखो, रीजनिंग आप पढ़ते हो, निकालो टाइम पीरियड। और उस दिन कौन सा त्योहार था? तो यहाँ पर बैसाखी का त्योहार था। यहाँ पर ये त्योहार नहीं थे, दिवाली, होली, गुरु नानक जयंती, यहाँ पर ये नहीं थे, है ना। हाँ ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था कि यहाँ पर आपको पता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरोध में यहाँ पर 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, 10 अप्रैल को जुलूस निकाला गया अमृतसर में, यहाँ पर ये जुलूस निकाला गया था। उसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का त्योहार था, जिसमें से 15,000 से 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। यहाँ पर जलियांवाला नामक बाग के अंतर्गत यहाँ पर एक खेत तथा किसान का एक बगीचे के रूम में था, खाली जगह थी वहां पर ये भीड़ इकट्ठी हुई। रोनाल्ड रेगन डायर और यहाँ पर माइकल ओ डायर 100 सैनिक लेकर के पहुंचे। किसके आदेश पर पहुंचे? तो यहाँ पर कर्नल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर पहुंचे। इन्होंने आदेश दे दिया, इन्होंने गोलीबारी की, 1600 गोलियां बरसाए, जिसमें 1000 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हो गए। लेकिन यहाँ पर इसके लिए, इसकी जांच करने के लिए कि दोषी जनता है या फिर ये जो उस समय रेजिनाल्ड डायर है, कौन है यहाँ पर, तो उसी समय यहाँ पर या माइकल ओ डायर है, कौन है यहाँ पर इसका दोषी है, तो उसके लिए अंतर कमेटी आयोग का गठन किया गया। उस अंतर कमेटी आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, 379 व्यक्ति मारे जाने की पुष्टि की थी उस रिपोर्ट के आधार पर। यहाँ पर ब्रिटिश संसद, यहाँ पर जब हंटर कमेटी थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, यहाँ ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपने यहाँ पर पहले इस माइकल ओ डायर को क्या कर दिया, बरी कर दिया। 20,000 पाउंड धनराशि दी गई, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। ऐसी घटना यहाँ पर हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधियां लौटा दी। शंकर लाल ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये सब चीजें यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होना चाहिए, एक बार नहीं आए, बार बार इस वीडियो को देखो, समझो, है ना, और अपनी यहाँ पर जो त्रुटियां हैं उनको सुधारो बस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की अपन क्या करते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की भी अपन क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। देखो फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूरे करने वाले बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी अपने को होना चाहिए। मैंने कहा था ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका नाम दिया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बिल्कुल, पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल है। उसके बाद इसका नाम बदला था मदन मोहन मालवीय के द्वारा और इसका नाम कर दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो आंसर अपना कौन सा है, बी नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे अपन चलते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर 36 क्वेश्चन नंबर पे चले अपन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की अपन बात करें यहाँ पर, तो आपको पता है स्थापना कब हुई थी, अपने पीछे भी पढ़ लिया, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। आपको पता है यहाँ पर स्थापना किसने की? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। ढाका के नवाब, क्या हुआ, अरे ढाका के नवाब, एक सेकेंड, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह है के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और यहाँ पर इस ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था। वैसे देखा जाए तो इस मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष
यहाँ पर वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन नामक अध्यक्ष था। 1908 ईस्वी में यहाँ पर आपको पता है आगा खां को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। हाँ बिल्कुल, है हाँ, आगा खां को 1908 ईस्वी में इसका स्थायी अध्यक्ष बना था। वैसे देखा जाए तो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को यहाँ पर आगा खां ने अपने मुसलमानों के दल को इकट्ठा किया, अपने साथ मुसलमानों को दल लेकर के यहाँ पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने के लिए शिमला चले गए थे यहाँ पर, है ना। तो ये बातें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलो यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 के अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो यहाँ पर बात करें, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बिल्कुल, हुआ क्या था यह घटना पहले समझ लो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उस समय आपको पता 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई और उसी के अंतर्गत यहाँ पर भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, है ना। बंगाल का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था एड्रयू फ्रेजर और सचिव था H.S. रीजले उस समय, और अपने भारत की राजधानी कलकत्ता थी उस समय। यहाँ पर उस समय क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में जैसे बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बंगाली विभाजन, 13 अप्रैल को क्या है यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं 1905 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर बंगाल विभाजन की घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उस समय बंगाल विभाजन की घोषणा के दौरान यहाँ पर उस समय कलकत्ता के अंतर्गत यहाँ पर एक अधिवेशन बुलाया गया। उसके अंतर्गत यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई और यहाँ पर बंगाल विभाजन को यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बंगाल विभाजन लागू हो ही गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बुलाया था उन्होंने अधिवेशन, तो देखा जाए तो उस अधिवेशन के दौरान बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के दौरान उसी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हिंदुओं और मुसलमानों से अपने हाथों पर राखियां बंधवाकर एकता दिखाने का आह्वान किया था। आपको पता है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने इस बंगाल क्षेत्र में अमार सोनार बांग्ला नामक गीत गाया था, जो 1971 ईस्वी में बंगाल का राष्ट्रीय गीत भी बना था। वंदे मातरम के गीत गाए गए, स्वदेशी आंदोलन के यहाँ पर क्या किए गए, नारे लगाए गए, लोगों ने खाना नहीं बनाया, उपवास रखा, कई दिनों तक यहाँ पर रैलियां निकालते गए। इस प्रकार की घटना वहां पर उस समय हुई थी, आपको पता है यहाँ पर। अब उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर जब बंगाल का विभाजन हो गया, अब बंगाल 2 टुकड़ों में बट गया था। यहाँ पर जो पुनर्गठित बंगाल हुआ था उसके अंतर्गत आपको पता पश्चिमी बंगाल, और इस पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत असम और बिहार को शामिल कर लिया था, है ना। यहाँ पर उसके दौरान आपको पता है यहाँ पर दूसरे चरण के अंतर्गत यहाँ पर आपको पता बिहार और उड़ीसा को शामिल किया, है ना, और उसके अंतर्गत दूसरे में पूर्वी बंगाल और यहाँ पर असम को शामिल किया गया था। इस प्रकार वहां पर पूर्वी बंगाल और असम की जो राजधानी बनाए गए थे, आपको पता है यहाँ पर ढाका को बनाए गए थे, और यहाँ पर जो पश्चिमी बंगाल और बिहार और उड़ीसा था उसकी राजधानी आपको पता कलकत्ता को बना दी गई थी। इस प्रकार की 2 घटनाएं यहाँ पर हुई थी। उसी दौरान यहाँ पर स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने इस व्यक्ति से, जो उस समय बिजनेस व्यापारी था रतन जमशेदजी टाटा, इससे समझौता किया और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक कारखाना खोला गया था, जिसका नाम क्या था, भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। भारत स्वदेशी यहाँ पर सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था यहाँ पर, है ना। पीसी रॉय के माध्यम से भी बंगाल में सबसे पहले फैक्ट्री खोली गई थी। पीसी रॉय के माध्यम से भी यहाँ पर समझौता हुआ और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर उस समय यहाँ पर एक फैक्ट्री खोली गई थी। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा इसी समय मिला था, आपको पता। सुमन ये कौन सा टॉपिक है सर? सुमन ये टॉपिक सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसके अंतर्गत अपन बंगाल विभाजन, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पढ़ रहे हैं अपन, है ना। हाँ, बंग आंदोलन चलाया गया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 1905 ईस्वी में चला था ये, है ना। हाँ चलो यहाँ पर बात करते हैं ये अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी। ये किसने किया था? ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया गया, यहाँ पर कार्य किया गया था। क्या किया गया था? यहाँ पर कार्य किया गया था। तो इस प्रकार का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया। किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। बताओ देखिए आंसर कौन सा, यही है क्या? क्या हुआ, यही है क्या या इसके अलावा है? इसकी भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी होगा, बिल्कुल। सर जी क्लास गोल गोल घूम रही है, कहीं तू तो नहीं घूम रहा, तेरे को चक्कर आ रहे हो संध्या? क्लास ही गोल गोल घूम रही है क्या? देखो यहाँ पर वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो यहाँ पर शुरुआत की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी यहाँ पर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 39 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बातें हो रही है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बातें हो रही है। तो यहाँ पर ये गदर नहीं निकला, यहाँ पर हरिजन नहीं निकला गया। हरिजन तो आपको पता है यहाँ पर 1933 ईस्वी के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। गदर यहाँ पर 1913 ईस्वी की बातें थी, उस समय निकला था। अमृत बाजार पत्रिका निकली नहीं, तो कौन सा था, केसरी था, जिसकी शुरुआत 1897 ईस्वी के अंतर्गत निकली गई थी। उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लेख छापने के दौरान यहाँ पर 1908 ईस्वी के अंतर्गत आपको बाल गंगाधर तिलक को कैदी की सजा हुई थी और मांडले जेल में इन्हें कैद में रखा गया था। ऐसी घटनाओं की जानकारी यहाँ पर मिलती है। पूनम मारोडिया 39 में ए बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, चलो, हेलो सर राजू सरस्वतीपुरा, हाँ राजू में जान गया। हेलो सर, नमस्कार राजू, आप भी जुड़े रहिए, बने रहिए यहाँ पर हमेशा के लिए। अपनी यहाँ पर इंडिया हिस्ट्री भी साथ साथ कर लीजिए। तुम्हारी टॉपिक अभी कोर्स नहीं हुआ है तो आप इंडिया हिस्ट्री को भी यहाँ पर रेगुलर रहिए। राजस्थान की हिस्ट्री वहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, राजस्थान हिस्ट्री यहाँ पर बाकी के टॉपिक यहाँ पर पढ़ते भी रहिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखते रहिए ना। मांगीलाल कटारिया बी, मांगीलाल कटारिया, उधम सिंह, है ना। देखो यहाँ पर बात करते हैं, देखो, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था। आपको पता है यहाँ पर उस समय जब ये ओडायर था, जनरल ओडायर, ये आ गया, आपको देख लो, ये क्वेश्चन यहीं पर आ गया। ओडायर ने किसको मारा था, तो आपको पता है यहाँ पर 1940 ईस्वी में लंदन में, 1940 ईस्वी में लंदन में मारा गया था। लंदन में मारा गया था, इसको छोड़ा नहीं गया था, लंदन में मारा गया था। कहां पर मारा गया था, लंदन के अंतर्गत मारा गया था, सरदार उधम सिंह के द्वारा। ध्यान रखना ये भी है ना, सरदार उधम सिंह के द्वारा कहां पर मारा गया था, लंदन में मारा गया था 1940 ईस्वी के अंतर्गत। गोली जाकर के वहां पर काट दी। देख लो, भारतीय लोग अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते थे। देख लो, उधम सिंह ने जो लंदन चला गया, वहां पर जाकर के इसको गोली मार दिया। देख लो, आप मरने से डरा नहीं भारतवासियों ने। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपने जान को हमेशा हथेली में रख करके चलते थे, उसके दौरान ही तो भारत आजाद हुआ। भारत ऐसे ही आसान तरीके से आजाद थोड़ी हो जाता है यहाँ पर। चलो यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी, ये भी अपना पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 भी दे रखा, 13 अप्रैल 1867 में। बताओ आंसर, बताओ फटाफट, कौन सा होगा। हाँ सुरेंद्र, बिल्कुल बताओ फटाफट। मांगीलाल सी, है ना। तो आंसर अपना कौन सा होगा, 13 अप्रैल 1919 होगा, क्योंकि 13 अप्रैल के वजह से सन यहाँ पर अलग है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 15 जून हो ही नहीं सकता, 17 मई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कौन सा होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो आपको पता है यहाँ पर गणेश महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको पता है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पर गणेश महोत्सव 1893 ईस्वी के अंतर्गत, 1893 ईस्वी में, 1895 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। किस महोत्सव की, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। महोत्सव की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, इसके द्वारा गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई थी। आंसर कौन सा है अपना, बी नंबर का आंसर होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, लोकमान्य तिलक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 की भी बात कर लेते हैं। देखो, मांगीलाल, थैंक्स सर, है ना। हाँ, चलो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें अपन, तो यहाँ पर 17 नवंबर 1875 ईस्वी को, 17 नवंबर 1875 ईस्वी को कहां पर स्थापना की गई, तो आपको पता है यहाँ पर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत कहां पर की गई, अमेरिका के अंतर्गत की गई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको पता है उस दौरान यहाँ पर इसका जो भारत में यहाँ पर मुख्यालय खोला गया था 1882 ईस्वी के अंतर्गत, ईस्वी में अड्यार मद्रास के अंतर्गत खोला गया था। अड्यार मद्रास के अंतर्गत खोला गया। लेकिन ये भी तो अपने को पता होना चाहिए, मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए अपने को ना। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है किसके साथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ। अपने यहाँ पर देखते हैं, इन चीजों को आप रिपीट करो, याद करो, बार बार वीडियो देखो, वीडियो शेयर करो, बस इतना काम तुम्हारा है, करते रहो बस। सफलता बहुत नजदीक है और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। पूनम मरोड़िया सी, बिल्कुल पूनम। चलो यहाँ पर बात करते हैं, पूनम मरोड़िया ने सी आंसर बताया, गलत है पूनम, है ना। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, बी होगा अपना, है ना। हाँ ध्यान रखना। यहाँ पर बात करते हैं, देखो, भारत की थियोसॉफिकल
थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है यहाँ पर भारत में देख लो, मैंने बताया था ना पहले, श्रीमती एनी बेसेंट थी यहाँ पर। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पर इसकी क्या थी? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या रही थी? संस्थापक रही थी। ये भी ध्यान रखना है ना सर, ये मेरा, हाँ अरे गलत था, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, देखते रहो आप आगे से गलती नहीं होगी फिर कभी भी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। यहाँ पर उस समय रूसी महिला, विदेश में तो जहाँ यहाँ पर जो अमेरिका में की गई थी वो रूसी महिला हेलन पेट्रोना ब्लावात्स्की के द्वारा की गई थी। ये एक अमेरिकन सैनिक अधिकारी था एच.एस. अल्कोट, उनके द्वारा यहाँ पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अपने को यह भी पता होना चाहिए कि भारत कब आया था, तो 1889 ईस्वी के अंतर्गत भारत आया था। ईस्वी में भारत आया, ये पता होना चाहिए अपने को, कब आया ये भारत? 1889 ईस्वी में। महिला है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कहाँ की निवासी है? आयरलैंड की निवासी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहाँ की निवासी है ये? आयरलैंड की निवासी है। कहाँ की निवासी है ये? आयरलैंड की निवासी है, ये भी अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलो इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 की भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था, ये भी अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग का यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपको पता है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने यहाँ पर इसका कार्यालय खोला गया था ढाका में। 1907 ईस्वी में इसका अधिवेशन हुआ था। तो 1907 की तो बातें हो रही, 1907 ईस्वी में यहाँ पर कराची में हुआ। 1907 ईस्वी में कहां पर हुआ? कराची में वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1908 ईस्वी में इसका कहां पर हुआ? तो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में इसका अधिवेशन, ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ है, अधिवेशन वो कहां पर हुआ है? अधिवेशन अमृतसर शहर में हुआ। कहां पर हुआ है? अमृतसर शहर में हुआ है। अमृतसर शहर में इसका क्या हुआ है? यहाँ पर 1908 ईस्वी में अधिवेशन हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 1907 ईस्वी में कराची के अंतर्गत मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1908 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था, ये भी अपने को पता होना चाहिए ना। चलो यहाँ पर इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? स्थापना ढाका के अंतर्गत हुई थी यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। बिल्कुल मैंने बात की थी यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर लॉर्ड मिंटो उस समय अपना वायसराय था। आपको पता शिमला में था उस समय, राजधानी भारत की शिमला ट्रांसफर हो जाती है 6 महीने के लिए, आपको पता गर्मी के महीने। यहाँ पर उस समय देखो, यहाँ पर आगा खां के नेतृत्व में यहाँ से मिला, आगा खां के नेतृत्व में यहाँ पर मुसलमानों का एक दल मिला था। ये जो शिष्टमंडल था, ये जो दल था, ये केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष मुसलमानों के लिए क्या मांग रहे थे? निर्वाचिका की मांग कर रहे थे। यहाँ पर सुविधाएं भी मांग रहे थे। तो यहाँ पर देखो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं से अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो आपको पता है यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? 46 नंबर में बताना है, फटाफट कमेंट करके बताओ। यहाँ पर उसके बाद में अपन बातें करेंगे। 46 में यस, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो, पर कंफ्यूज होने वाली बातें हैं यहाँ पर। देखो संयुक्त निर्वाचन वर्ग, संयुक्त मांगी नहीं उन्होंने, संयुक्त मांगते तो यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पृथक निर्वाचक की मांग की थी तीनों में, केंद्र में भी और यहाँ पर प्रांतों में, राज्यों में भी, और जो जिले के लेवल पे जो प्रशासन है, स्थानीय निकाय, जो पंचायतें ये सब आ जाती है उसमें, वहां पर भी इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की है। हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए। अरे हिंदुओं को देते तो फिर मांग ही क्यों करते? ये तो है ही नहीं इसमें। मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए छोरों का यहाँ पर और दोनों जगह पर मन रुकता है। पर आंसर कौन सा है? ए। और बच्चे यही गलती करके आते हैं यहाँ पर। इसके बाद बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की भी अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई है। आपको पता है सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई है। तो 1908 ईस्वी की बातें कर रहा है और भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर बताओ, फटाफट आंसर बताओ देखे इसका। क्वेश्चन नंबर 47 की क्या है बातें यहाँ पर? 47 में क्या होगा ये भी अपने को होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर आगा खां तो मिलने के लिए गया था, 1908 ईस्वी में अध्यक्ष बना था। कब बना था? 1908 ईस्वी में इसका स्थायी, ईस्वी में स्थायी अध्यक्ष बना था। इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। स्थायी क्या बना था? स्थायी अध्यक्ष बना था, ये भी अपन बात करते हैं बिल्कुल मुस्लिम लीग का। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं होती कि भारतीय मुस्लिम लीग, और देखा जाए तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में।
और सलीमुल्लाह ने किया था। चलो उसके बाद में अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में अहमद जिन्ना के, अरे इसमें तो है ही नहीं, तो लियाकत अली तो कोई मतलब नहीं, अमीर अली खान था जिसने यहाँ पर क्या की थी, लंदन में भी शाखा खोली थी। ये क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं होगा सर, प्रश्न कितने शेष, बस सुरेंद्र बस 60-61 क्वेश्चन है सारे पूरे टोटल, है ना। यहाँ पर देखो तो अमीर अली की अध्यक्षता में क्या हुआ था, यहाँ पर इसने लंदन में भी इसका कार्यालय खोला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 के, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, ये भी पता होना चाहिए। मैंने बताया ना होम रूल लीग आंदोलन की तारीखें भी बताई थी आपको, पता है यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन की बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, देखो 28 अप्रैल की बातें थी 1916 ईस्वी के अंतर्गत। यहाँ पर क्या किया गया था, इसका बेलगांव में ईस्वी में, बेलगांव, और बेलगांव कहां पर पड़ता है, वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, बेलगांव में। यहाँ पर इसकी संस्था खोली गई थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पर खोली गई थी। उसके बाद में देखा जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट ने भी यहाँ पर क्या किया गया था, इसका यहाँ पर कार्यालय खोला गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपन कौन सा आंसर आएगा, तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा होगा, तो 48 नंबर के क्वेश्चन है और उसमें आंसर अपना कौन सा है, तो अपना आंसर कौन होगा, श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें। देखो होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, ये बातें पता होना चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। इसने स्थापना जरूर की थी 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक, लेकिन यहां पर शुरू इसने किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने 48 में। अच्छा नहीं, अरे हाँ मैं बात मानता हूं कि यहाँ पर दोनों ने किया है, लेकिन पहले की शुरुआत की सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था उसकी बात है श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, ये पता होना चाहिए अपने को, है ना। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। हेलो सर, आज के राजस्थान पुलिस, हेलो सर, मैं आपका सब्सक्राइबर हूं और मैं आपसे मोटिवेट होकर मैंने भी चैनल बना लिया। क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक अपने चैनल में पिन कर सकते हैं, चैनल एड्रेस, चैनल नेम बंटी स्टडी ब्लॉग। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बंटी, आपने बनाया बहुत बढ़िया है, आप मेरे से प्रेरित हो आज के राजस्थान पुलिस। अच्छा आप राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड हो, ज्वाइंट हो, बहुत बढ़िया बात है, आपने बनाया है। सभी फ्रेंड्स आपके कमेंट को देख रहे हैं, वैसे कर लेंगे अगर उनको इससे जुड़ना होगा, अच्छा कमेंट वो मिलेगा उनको यहाँ पर, तो वो जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कंटेंट उनको मिलेगा, उनसे संबंधित है एजुकेशन से, तो वो बिल्कुल जुड़ेंगे। अगर आपकी मेहनत है ना तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप जुड़ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। अच्छा सर सुरेंद्र, हाँ ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आंदोलन आरंभ की गई थी नेतृत्व में। आपको पता, मैं ये आ गया सुरेंद्र, अभी तू बात कर रहा था ना वही आ गया, देखो आप ऊपर वाले कमेंट में बात कर रहा था 1915 और 16। आपको पता है यहाँ पर अपन ने बात की है, तो यहाँ पर 1915 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, और यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कब किया, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में किया। तो वही आंसर आ गया, देखो तिलक में एनी बेसेंट के, बिल्कुल ये आंसर आ गया तेरा, बिल्कुल ही आ गया सुरेंद्र, देख ले तेरा एक क्वेश्चन है, तूने कहा कर लो प्लीज भाई साहब आप सभी। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके राजस्थान पुलिस ठीक है मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चैनल पर जाकर देखो आप। हाँ बिल्कुल मैं चला जाऊंगा ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें, एन सुब्रमण्यम की बात करें, या टी.एस. अलकोट की बात करें, तो यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, किसका योगदान नहीं था उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका किसका योगदान नहीं था यहाँ पर उसकी बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था, एम सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, एच.एस. अलकोट का नहीं था, टी.एस. अलकोट का नहीं था। यहाँ पर होम रूल लीग से कोई संबंध नहीं था, उसका संबंध सिर्फ, चलो ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं उसके दौरान क्वेश्चन नंबर 51 पे भी चलते हैं अपन, थोड़ा सा देखो। यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन जो था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, है ना। यहाँ पर यह क्या रखी थी, ठोस योजना रखी थी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, नहीं गांधी जी के हाथ में था ही नहीं होम रूल लीग का। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था, नहीं यहाँ पर किया ही नहीं।
इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। इसके द्वारा थोड़ी हुआ था वो तो उस अधिवेशन के द्वारा हुआ था। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? सिर्फ ए आंसर होगा इसमें। सिर्फ होम रूल लीग आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप में आरंभ हुआ था ये। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। बिल्कुल स्वशासन अपनाने का एक जरिया यही था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, हाँ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। यहाँ पर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? एकजुट कर दिया गया था, एक में ही मिला दिया गया था यहाँ पर। तो ठीक है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो कब मिलाया गया? तो यहाँ पर 1918 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। 16 के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने इसका कार्यालय खोल दिया। 1918 ईस्वी में इनको क्या कर दिया गया? एकजुट एक बना दिया गया था होम रूल लीग आंदोलन को 1918 ईस्वी में। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ था फेबियन आंदोलन, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन सा आंदोलन? फेबियन आंदोलन। यह आंदोलन जो चला था 1847 से लेकर के ये आंदोलन 1923 ईस्वी तक चला था। 1923 ईस्वी तक चला था, ये ध्यान रखना, ईस्वी तक चला। 1847 से सॉरी 37 नहीं 47 1847 से 1923 ईस्वी तक एक आंदोलन चला था फेबियन आंदोलन। और ये जो फेबियन आंदोलन चलाया गया था ये किसके प्रस्ताव के आधार पर चलाया गया था? तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति था, श्रीमती एनी बेसेंट जो महिला थी यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। आपको बता 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान अधिवेशनों की पहली महिला अध्यक्ष यही थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, ये भी आपको पता होना चाहिए है ना। तो एनी बेसेंट यहाँ पर फेबियन आंदोलन चलाया गया। 1847 से 1923 ईस्वी तक चला था ये आंदोलन, फेबियन आंदोलन। यहाँ पर माइकल मधुसूदन दत्त का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक शेष उत्सव क्या किया? उत्पन्न किया गया। यहाँ पर देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक शेष उत्पन्न किया गया? तो यहाँ पर उसका भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक शेष उत्पन्न किए, इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया? बिल्कुल नहीं किया। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया? नहीं दबाया। इसने क्यों दबाया? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसलिए थोड़ी बढ़ाता है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रोलेट एक्ट, हाँ बिल्कुल इसने काम किया था, बिल्कुल इसने दमनकारी नीति अपनाए थे। जितने भी आंदोलन थे उनको दबाना था, झूठा आरोप लगा करके किसी को भी डालना था, उसे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए तो इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का काला कानून कहा गया था। सुमित्रा महारिया, सी पक्का, बिल्कुल सुमित्रा सी पक्का है। आप भी आज नहीं जुड़े हो, बहुत बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा अपना? सी होगा। यहाँ पर डी से मत देख लो, एक बार डी भी देख लो अपना। इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया, बिल्कुल इससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की बातें कर लेते हैं पर थोड़ा सा। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? अब आपको पता रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपके सामने लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। बताओ, आपको पता है यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी में बना था। इसका मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही होगा। 1916 से 1921 ईस्वी तक क्या बना था ये? यहाँ पर वायसराय था भारत का, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय रहा था 1916 से 1921 ईस्वी के अंतर्गत। यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, CCP, बिल्कुल हाँ इसी में है ना। ठीक है, तो उस समय बात था। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? इसका लक्ष्य क्या था? यहाँ पर एक बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं था। यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, यहाँ पर विस्तृत करने के लिए आया ही नहीं हो। देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, नहीं वो सबके लिए था, राष्ट्रीय नेताओं के लिए थोड़ी था, नेताओं के लिए नहीं था। सर जी मेरे कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या? संध्या आ तो रही है ना? अच्छा एक बार रिपीट कर दो, क्या कहना चाह रहे हो, रिपीट कर दो संध्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या किया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका उद्देश्य था। सिर्फ सभी व्यक्तियों के ऊपर यहाँ पर उनके जो
स्वतंत्रता थी उसको सीमित करना था यहाँ पर। ठीक है, संध्या ए, बिल्कुल ए, बिल्कुल संध्या ठीक है, ए है। क्या कह रहे थे, दोबारा रिपीट कर दो एक बार। सुमित्रा महारिया, है ना। चलो, ये रोलेक्ट एक्ट सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए आया था यहाँ पर, बस ये ध्यान रखना है। हाँ, चलो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 57 नंबर के क्वेश्चन पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था। देखो, गांधी जी ने पहले अगर देखा जाए तो आंदोलन में जो भाग लिया था वो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा किसान आंदोलन था, लेकिन राजनीति में साहसिक कदम कौन सा था तो उसकी भी अपन बात करते हैं। तो दांडी यात्रा, चंपारण, रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ये अपने को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर बताओ आंसर कौन सा होगा, देखा आप बताओ फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर। कितने क्वेश्चन है और, अच्छा दांडी यात्रा, अरे दांडी यात्रा से तो पहले ही बहुत सारे आंदोलन हो गए गांधी जी के। सुरेंद्र कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, बस दो, एक क्वेश्चन हो रहा है, दो तीन क्वेश्चन हो रहा है सब। चलो बताओ फटाफट। अरे तो रोलेक्ट एक्ट था, ध्यान रखना यहाँ पर, इससे पहले तो रोलेक्ट एक्ट ही हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो रोलेक्ट एक्ट बहुत खतरनाक आया था, उसमें गांधी जी ने यहाँ पर साहसिक रूप से कदम रखा था राजनीति के अंतर्गत। इसके बाद तो आंदोलन बढ़ते गए, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, यहाँ पर असहयोग आंदोलन आ गया, साइमन कमीशन है, तो इससे दौरान रोलेक्ट एक्ट रहा उस समय, है ना, ध्यान रखना यहाँ पर। चलो यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसने दिया गया होगा, अभी क्वेश्चन गया है, समझ लो अपने आप, आंसर दे सकते हो अगर चाहो तो। आप अगर माइंड लगाओ थोड़ा सा तो आंसर आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने की बात की गई थी, तो यहाँ पर अबुल कलाम आजाद नहीं होगा, गांधी जी नहीं होगा, टैगोर नहीं होगा, स्वामी सरदानंद ने की थी ये बात। लगान नहीं देने की बात स्वामी सरदानंद भी, बस मैंने कहा था ना दिमाग गांधी जी पे लगाओगे तो मोनिया जी नहीं पक्का, है स्वामी सरदानंद ने लगान न देने की आंदोलन चलाया था, चलाने का सुझाव दिया था, भाई अपन लगान नहीं देंगे इसके खिलाफ। संध्या टी, बिल्कुल ना, मुझे पता सुरेंद्र, इसलिए मैंने बोला है, ध्यान रखना भाई, लगाएगा दिमाग वो यही लगाएगा गांधी जी के आसपास। ठीक है, तो स्वामी सरदानंद ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लगान न देने की बात की थी, चलाने का सुझाव भी दिया था उन्होंने, भाई इसके पक्ष में अपन आंदोलन करेंगे। हाँ, चलो यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 ने सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, ये बताओ। देखा यहाँ पर, देखो ये बताओ, ये आपको आता है 1919 है, तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 किस नाम से जाना जाएगा, हिंदी के अंतर्गत बता रहा, और कुछ भी नहीं है इसमें, बता सकते हो आप चाहो तो ये आपको पता, सिर्फ रोलेक्ट एक्ट के नाम से ही जाना जाएगा, ध्यान रखना, ये रोलेक्ट एक्ट के नाम से ही जाना जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, 59 में सुरेंद्र टारगेट है ना, हाँ इसके नाम से जाना जाएगा रोलेक्ट एक्ट को। यहाँ पर सामान्य बोलचाल में देखा जाए तो अंग्रेजी में इसको द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। तो एक्ट 1919 तो रोलेक्ट एक्ट होगा, यहाँ पर और कोई एक्ट ही नहीं होगा, है ना। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। आपको पता है इससे भी पूर्व यहाँ पर एक घटना घटी थी 1919 के पूर्व, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले सांप्रदायिक अवार्ड का नहीं, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी के अंतर्गत तैयार हुआ था। भारत आया, भारत कब आया, तो भारत कब आया था, ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था, ये ध्यान रखना। 1928 ईस्वी को भारत आया था, इसका मतलब ये इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो रोलेक्ट एक्ट का बनना यहाँ पर ये होगा, बिल्कुल बी लॉक करो। हाँ सुरेंद्र, बी कर दिया मैंने। सर जी आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मेरे सारे गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है संध्या, गलत हो रहे हैं लेकिन आप सीखने को बात तो नहीं होंगे ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे मुझे पता है ये बात, और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार वीडियो देखो फिर उसके बाद कोई गलती नहीं होगी, है ना। आज अपन ने यहाँ पर 60 क्वेश्चन सोल्व किया आपके सामने भारतीय इतिहास के अंतर्गत। आपसे जब मुझे पता था कि आपने कभी नहीं पढ़ी, मैं हूँ सर जी दूसरी आईडी, मैं हूँ सर जी। हाँ सुरेंद्र मैं जान गया, दूसरी आईडी बना ली, फोटो चेंज कर ली तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं जान गया, है। आप इनसे को बार बार वीडियो को देखो, इस लिंक को शेयर करो। हाँ अच्छा, बहुत सारे भाग गए प्रश्न देखकर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न देखने से पर अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ना सुरेंद्र।
पढ़ने के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, भागने से कितने दिन काम चलेगा, एक दिन अपने को करना ही है काम। तो ये दृढ़ संकल्प करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय इतिहास में मानता हूँ लैंग्वेज टफ होती है और ये क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं होते, बहुत कम पढ़े होते हैं। बहुत सर बहुत सारे भाग गए प्रश्न देखकर। धन्यवाद सर, सुरेंद्र धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा।